अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुनसिफ टीवी के न्यूज़ बुलेटिन मुनसिफ कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन। सबसे पहले पेश है मुनसिफ कश्मीर की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में 5वें मरहले की पोलिंग का हुआ पुरअमन इख्तिताम। मजमूई तौर पर 76% वोटिंग की गई है रिकॉर्ड। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपनी हक राय दही का किया इस्तेमाल। कहा, बीजेपी तमाम तबकात की करती है इकसान नुमाइंदगी। और सोपुर में नामालूम बंदूक बरदारों ने सरपंच को बनाया गोलियों का निशाना। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन का किया आगाज। 2 महीनों में चौथे सरपंच की है ये हलाकत। और पेश में खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज असम्बली इंतखाबात के 5वें और आखिरी मरहले के लिए 20 असम्बली हलकों में पोलिंग हुई, जिसका आगाज सुबह 7 बजे हुआ जबकि शाम 4 बजे अख्तिताम पजीर हुआ। इन हल्के जहात पर पुरअमन पोलिंग हुई। मजमूई तौर पर 76% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। जम्मू इलाके में सख्त तरीन सर्दी के बावजूद राय दहिंदगान की वोट डालने के लिए तवील कतारें देखी गईं। वादी कश्मीर में इस बार पोलिंग के हवाले से अवाम में काफ़ी जोश खरोश देखा गया। इस मरतबा 5 मरहलों में पोलिंग का तनासुब 60% के आसपास रहा है। पिछले इंतखाबात के मुकाबले में ये तनासुब ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर की 5वीं और आखिरी मरहले की पोलिंग अख्तिताम पजीर हुई। बाज़ नाखुशगवार वाक़यात के दरमियान इस पोलिंग में अवाम ने अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। वहीं दूसरी जानिब मुमलिकती वज़ीर जितेंद्र सिंह ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी तमाम तबक़ात की यकसान नुमाइंदगी करती है और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मिशन 44+ ज़रूर कामयाब होगा। न केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि सारे देश के नेता हैं और तमाम राजनीतिक दलों को कुल मिलाकर के भी यदि आप देखें तो मेरे ख्याल से उनकी लोकप्रियता की तुलना किसी और नेता के साथ नहीं हो सकती। और हमें इस बात का गर्व है कि वो हमारे इस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितनी अधिक मतदान का प्रतिशत रहे, पोलिंग परसेंटेज रहे, उतना ही लोकतंत्र के हित में है और लोकतंत्र के जो बुनियादी मूल्य हैं और जो लोकतंत्र का आने वाले समय में उसका जो जनता के लिए लाभ रहता है और जिस प्रकार का उसका परिणाम निकलता है, वो अनुकूल तभी हो सकता है जब अधिक से अधिक संख्या में लोग अपने। शुमाली कश्मीर की ज़िले बारामूला के कस्बे सोपुर में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह वाक़या उस वक्त पेश है जब रियासत में 5वें और आखिरी मरहले की पोलिंग के तहत जम्मू खित्ते के 20 हलकों में वोट डाले जा रहे थे। सरकारी ज़राए ने बताया कि नामालूम बंदूक बरदारों ने उस वक्त सरपंच गुलाम अहमद भट्ट को नज़दीक से गोलियां चलाकर हलाक कर दिया जब वो मुंबई सोपुर में वाक़ अपने मेवा बाग में काम कर रहे थे। साढ़े 11 के करीब। कहाँ पे भाई? बस इसके घर के गेट के सामने ही। क्या हुआ? कोई नामालूम बंदूक बरदार आया, उसने फायर किया और फिर जख्मी हालत में इसको सोपोर पहुंचाया गया अस्पताल। इसने रास्ते नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरपरस्त आला प्रोफेसर भीम सिंह ने इंतखाबात के दौरान बेखौफ रिपोर्टिंग के लिए मीडिया की तारीफ की। भीम सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर अपने मफाद के लिए इलेक्शन के दौरान बदनवानी को फ़रोग़ देने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी तशरीर को कामयाब बनाने के लिए रियासती ख़जाने का 50 करोड़ से ज़ायद रुपया इस्तेमाल किया गया। उन्होंने हैरत का इज़हार करते हुए कहा कि मोदी हिंदुस्तान में किस तरह की जमहूरियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। भीम सिंह ने मज़ीद कहा कि इस अमल को फ़ौरन नहीं रोका गया तो ये जमहूरियत के लिए ख़तरनाक साबित होगा, जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में हो रहा है। अनंतनाग की एसके कॉलोनी में पेशावर में मासूम बच्चों की बहीमाना हलाकत के खिलाफ तलबा ने कैंडल मार्च एहतजाज किया। इस दौरान बच्चों ने इन दरिंदा सिफत हमलावरों के खिलाफ नारे लगाए और आलमी बरादरी खुसूसन पाकिस्तान से इन वहशी हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर बच्चों ने भी उनके लिए दुआएं की हैं। सर हंसा रहे हैं।
I'm Sarish. We are doing this candle march because all of you are aware about the recent innocent killings in Pakistan. Like in Peshawar, 148 people were brutally killed. So I want to tell you that please stop these innocent killings because this is a very shameful incident for us. कैंडल लाइट मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जहाँ पर एक पाकिस्तान में पेशावर में ये जो बच्चे मारे गए 148 बच्चे मारे गए और ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है उन बच्चों के साथ और इसलिए हम चाहते हैं कि उन कातिलों को सज़ा मिले। मेरा नाम शाहफाइज़ है। हम ये कैंडल मार्च इसलिए कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बच्चे मारे गए वो बहुत नाइंसाफ़ी है। हम अब मीडिया के ज़रिए आपको ये बोलना चाहते हैं प्लीज़ स्टॉप किलिंग इनोसेंट। अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कारगुजार सदर एस तारिक की सदारत में पेशावर में वहशी दरिंदों का शिकार बनने वाली मासूम बच्चों की हलाकत पर कैंडल मार्च का एहतमाम किया। इस मार्च में वर्किंग जर्नलिस्ट से वाबस्ता मेंबरान, मुकामी लोगों के अलावा मासूम बच्चों ने भी हिस्सा लिया। के पेशावर शहर में आर्मी स्कूल के बच्चों पे जो फायरिंग की गई है, उनको सैकड़ों में कत्ल किया गया है। हम उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं। हम उनके लवाकिन उनके गम में शरीक है। अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने आज इस सिलसिले में कैंडल मार्च का जो एहतमाम किया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने भी शिरकत की है। हालांकि उसमें मुझे छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आए हैं। दरअसल इस्लाम या कोई भी मज़हब कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि वो मासूमों और बेगुनाहों को कत्ल किया करे। अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन बल्कि पूरी दुनिया चाहती है कि कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह किसी मासूम का कत्ल न किया जाए और हम इस कत्ल आम का कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं। हम इन जाबरों, जालिमों जिनका कोई मज़हब नहीं, कोई इंसानियत नहीं, उनके खिलाफ आज हमारा ये एहतजाजी प्रोग्राम था। पाकिस्तान के अंजुमन शिया की जानिब से पाकिस्तान के शहर पेशावर में मासूम बच्चों पर बहिमाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर आवाम के साथ साथ बच्चों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और दरिंदा सिफत इंसानियत से आरी हमलावरों के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें सख्त सजा देने का मुतालबा किया। पेशावर में बच्चों पर हमले के बाद सारी दुनिया में इसकी बहिमाना हमले की मजम्मत की जा रही है। हिंदुस्तान भर में स्कूली तलबा ने मासूम बच्चों की हलाकत पर 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करते हुए एहतजाज किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। Inhuman act of Taliban in Pakistan. Killing innocent children is not jihad, it's against Islam. And moreover, we are here to sympathize the families of the victims who have suffered a very crucial loss. We say to them that we are equal and equal participant in the sorrow of their sorrow. I know this pain is very much powerful and it's not bearable. So we will pray to Allah Almighty that He encourage them so that they can bear this pain. Moreover, we welcome the decision of PM of Pakistan, that's Nawaz Sharif, that he has removed the anti-hanging law in Pakistan, and we also appreciate the army of Pakistan who have killed so many of these culprits. We are protesting against the brutality and inhuman act of Taliban in Pakistan. Killing innocent children is not jihad, it's against Islam. And moreover, we are here to sympathize the families of the victims who जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात की आखिरी मरहले की वोटिंग से एक रोज़ कबल कल रात बीजेपी और पीडीपी के कारकुनों के दरमियान झड़प हुई और झड़प में नौशहरा से बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र रैना समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। बीजेपी कायद रविंद्र रैना को जख्मी हालत में जम्मू मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट के ICU में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई गई है।
वादी कश्मीर में रसोई गैस सब्सिडी सार्फिन के लिए दर्द सर बन गई है। हालिया तबाहकुन सैलाब के दौरान हजारों सार्फिन के कागजात जहां तबाह हुए हैं, वहीं उन्हें गैस कागजात को बैंक खाते खोलने के लिए लाजमी करार दिया गया है। जम्मू कश्मीर बैंकों में अफरादी क़ुव्वत के बायस सार्फिन को बैंक खाते खोलने में कई दिन लग जाते हैं और दूसरी जानिब गैस सार्फिन को सब्सिडी पर गैस हासिल करने में कागजी कार्रवाई में सुस्त रफ्तारी दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ गैस कंपनियों के दफ्तरों के सामने सार्फिन कतारों में दिन भर खड़े रहते हैं। इन तमाम चीज़ों के बायस आवाम की मुश्किलात में कमी के बजाय इजाफा ही देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के महबूस और अलील चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को एक बार फिर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा में दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने कल यासीन मलिक को इस्लामाबाद जेल से सोरा अस्पताल शिफ्ट किया, जहां उनके कई ज़रूरी तिब्बी टेस्ट कराने मतलूब थे। डॉक्टर ने इब्तिदाई तशखीस के बाद पुलिस को उन्हें अस्पताल में ही एडमिट कराने के लिए कहा, जिसके बाद यासीन मलिक को एक वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया है। इसके साथ ही हुक्काम ने अस्पताल के मस्कुरा वार्ड के बाहर भारी तादाद में पुलिस और फोर्सेस एहलकारों को तैनात कर दिया है, जो यासीन मलिक की आदत के लिए आने जाने वाले हर शख्स की जामे तलाशी और पूछताछ कर रहे हैं। वादी कश्मीर में सीआरपीएफ की 183 बटालियन कैंप में आग की वारदात पेश आई, जिसके बायस कैंप में जबरदस्त नुकसान हुआ है। ताहम इस आग के हादसे में किसी का जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। आग लगने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका है। यहाँ पर बेलो कैंप है, यहाँ पर आग नमूदार हुई 11 बजे। तो लोगों ने यहाँ बहुत मदद की और फायर सर्विस वालों ने बहुत ही मदद की, तो उनने आग पे जल्दी काबू पा लिया, वरना बहुत ही नुकसान होता कि यहाँ के 2 गांव यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ धमाके भी हुए, इस वजह से लोग घरों से बाहर चले गए हैं। अब तो आग पे काबू पा गया है। अब बानिहाल में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को गैर कानूनी पार्किंग से खाली करने के लिए बानिहाल में ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने हाईवे पर गैर कानूनी पार्किंग करने वाली गाड़ियों के मालिकीन पर जुर्माना आयद किया। पुलिस ने आज 16 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त किया। बानिहाल में हाईवे पर गैर कानूनी पार्किंग के बायस आए दिन ट्रैफिक जैम का मसला पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से मुकामी अवाम और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी इस चैनल की वसादत से ये बात हुकाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही परेशान हैं इस मूवमेंट से जो परसों से हुई है। यहाँ पर हमें पता ही नहीं लग रहा है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है और सरकार खासकर जो इस तरफ इस टाउन एरिया की तरफ कोई तवज्जो नहीं देती है। हम बरसों से चिल्ला रहे हैं कि हमें यहाँ पर टैक्सी स्टैंड के लिए जगह मिल जानी चाहिए, मगर वो हमें मिल नहीं रही है कहीं से भी। यहाँ बस स्टैंड का मसला था जो इन लोगों ने बनाया है, और वो भी 1 किलोमीटर दूर बनाया हुआ है। वो क्रावा के वहाँ रोड के ऊपर नीचे बनाया है। वहाँ ऐसा हाल है, वहाँ पर मैं कहता हूँ पैसेंजर क्या कोई ड्राइवर भी नहीं ठहर सकता आजकल इस सर्दी के ज़माने में। वहाँ दिसंबर क्या नवंबर से ही सर्दी शुरू हो जाती है। अभी आप जाकर इस वक्त भी देखेंगे वहाँ शाम की सूरत हाल, गोले में लगाओ गाड़ी, वो करो ये करो, हम एडमिशन से बताएंगे, मगर हम उसके लिए तैयार नहीं है। जब तक ना एडमिशन हमें इजाज़त दे तब तक हम गाड़ियों को वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? हमारे गाड़ी वालों ने बेचारों ने, ये लड़के हैं सारे पढ़े लिखे लड़के हैं, इन लोगों ने लोन निकाला है, मुश्किल से इनका दिन निकल रहा है, मुश्किल से बड़ी मुश्किल से ये 400-500 रुपये दिन में गाड़ी को बचाते हैं। अब इनका चालान जो हो जाता है, जिनको बेचारों को बाकी फिटनेस भी होती है, इनके पीछे गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती है, अब ऊपर से काम।
डोडा पुलिस की जानिब से सेवक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट मैच मुनक्किद किया गया, जिसमें बेहतर मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस मौके पर डीडीसी डोडा श्याम विनोद मीना और एसएसपी डोडा मोहम्मद शरीफ चौहान मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। वादी कश्मीर में महकमा पुलिस, आर्मी, बीएसएफ और दीगर महकमों की जानिब से इस तरह के टूर्नामेंट मुनक्किद किए जाते हैं। क्योंकि पहली बार हमने इतना बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। पुलिस की तरफ से टूर्नामेंट किया गया था, काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट था। अंपायरिंग भी बहुत अच्छी हुई। तो हमारे बोर्ड में जो डिस्प्यूट चल रहा था उस के लिए जो प्लेयर हम छोड़ गए थे, जो हमारे प्लेयर थे, तो उस वक्त हमें समीर सर जो हमारे कोच उन्होंने हेल्प की और अपने शहर से अपनी टीम के प्लेयर भेजे, जिनमें से एक आबिद भाई भी हैं जो रांझी खेलते हैं, JKCA खेलते हैं। तो उनने 3 मैचों में 50 की, जिसके बाद आखिर में सुर्खियों पर डालते ही एक और नजर। जम्मू कश्मीर में 5वें मरहले की पोलिंग का हुआ पुरअमन ख़िताम। मजमूई तौर पर 76% वोटिंग की गई है रिकॉर्ड। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने हक़ रायदही का किया इस्तेमाल। कहा, बीजेपी तमाम तबक़ात की करती है यकसां नुमाइंदगी। और सोपुर में नामालूम बंदूकबरदारों ने सरपंच को बनाया गोलियों का निशाना। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन का किया आगाज। 2 महीनों में चौथे सरपंच की है ये हलाकत। और नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ कश्मीर का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुंसिफ टीवी पर खबरों और दीगर प्रोग्रामों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहें। फिलहाल मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन को पूरी मुंसिफ टीम के साथ दी इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।